सो फ्रेंड्स, आज कोर्स का फर्स्ट डे है और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसे कहते हैं। बेसिक लेवल स्ट्रक्चर कोर्स है, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ओके, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। अब कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता मीन्स होता है काम करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग वर्क। सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। यू आर प्लेइंग, व्हाट इज सब्जेक्ट? यू। दे आर डांसिंग, व्हाट इज सब्जेक्ट? दे। ओके, तो सब्जेक्ट हमारे होते हैं टू टाइप्स के, वन इज सिंगुलर एंड अनदर वन इज प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर मीन्स क्या होता है एंड प्लूरल मीन्स क्या होता है? सिंगुलर मीन्स होता है एक पर्सन और प्लूरल मीन्स होता है एक से ज्यादा, 2, 4, 10, 20, ठीक है, कोई सी भी काउंटिंग एक से ज्यादा, उसे हम प्लूरल कहते हैं। ओके, सो सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, नेम, इट। एंड प्लूरल में आई, यू, वी एंड दे। ही मीन्स क्या होता है? वह या फिर उसे, but it is used for boys. Okay, and she means भी वह या फिर उसे होता है, but it is used for girls. and name means क्या होता है? नाम, कोई भी नाम पर्सन का। okay, and it means क्या होता है? यह। it is used for non living things. okay, and I means क्या होता है? मैं या फिर मुझे। and you means क्या होता है? तुम या तुम्हें। we means क्या होगा? हम, हमें। दे मीन्स क्या होता है? वे या फिर उन्हें। अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इज, एम, आर, was, were, will, shall, be, being, been, has, have एंड had। ठीक है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अब क्रिया मीन्स क्या होता है? क्रिया मीन्स होता है काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, खेलना, कूदना, सोना, गाना, चलना, रोना। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल, सोना। सोना मीन्स होगा स्लीप। खेलना, प्ले। रोना मीन्स होगा क्राई। और कुछ लोग वीप भी यूज करते हैं, वीप। एंड क्राई और वीप में क्या डिफरेंस है? क्राई मीन्स होता है बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोना, उसके लिए हम क्राई का यूज करते हैं। और स्लोली स्लोली, धीरे आवाज में, हल्के वॉइस में रोते हैं, उसके लिए हम वीप का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कूदना। कूदना मीन्स क्या होता है? जंप, जंप। ओके, खरीदना मीन्स क्या होगा? खरीदना। खरीदना मीन्स होता है बाय, और कुछ लोग यूज करते हैं परचेज। सो इसका डिफरेंस क्या होता है? बाय कहां यूज करेंगे और परचेज कहां यूज करेंगे? बाय हम यूज करते हैं चीप थिंग्स के लिए, मीन्स सस्ती चीजों के लिए हम बाय का यूज करते हैं, और परचेज यूज करते हैं हम कॉस्टली थिंग्स के लिए। ओके, अब इन्हीं के हाथ से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और आपको चलिए नोट कर लीजिए। ओके, और आगे आपको मैं बताऊंगा मतलब सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो इन सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है। रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
देन वर्ब। ओके, चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कैन किसे कहते हैं और शुड किसे कहते हैं। कैन एंड शुड। ओके, कैन मीन्स होता है सकता या फिर सकती या फिर सकते। ओके, और शुड मीन्स होता है चाहिए। सो फर्स्ट एग्जांपल इज मैं कर सकता हूं। ओके, सो कैसे अब सेंटेंस को हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, मैं मीन्स होगा आई। ओके, और हेल्पिंग वर्ब हमारा हिंदी में लास्ट में रहता है, इंग्लिश में सेकंड नंबर पर रहता है, और वर्ब हमारा लास्ट में रहता है, हिंदी में सेकंड नंबर पर रहता है। ओके, सो हम सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सकता है मीन्स होगा कैन, और करने को कहेंगे डू, आई कैन डू। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तुम सो सकते हो। सो तुम मीन्स होगा यू, और देन वी स्टार्ट फ्रॉम द एंड। सकते हो कैन, सोने को कहेंगे स्लीप। ओके, नेक्स्ट वन इज हम चल सकते हैं। सो हम मीन्स होगा वी, सकते हैं कैन, और चलने को कहेंगे वॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज वे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वी यूज फर्स्ट, वे मीन्स होगा दे, सकते हैं कैन, खेलने को कहेंगे प्ले, एंड क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज तुम बोल सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यू, तुम मीन्स होगा यू, सकते हो मीन्स होगा कैन, और बोलने को क्या कहेंगे, यू कैन स्पीक, फुल स्टॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चाहिए वाला। ओके, तुम्हें रोना चाहिए। तो व्हाट इज दिस आंसर। तुम्हें मीन्स होगा यू, चाहिए मीन्स क्या होता है, शुड, और रोना मीन्स होगा क्राई। ओके, यू शुड क्राई, और वी कैन यूज वीप ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज उन्हें पढ़ना चाहिए। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्हें मीन्स क्या होगा, दे, चाहिए मीन्स शुड, एंड पढ़ना मीन्स क्या होगा, रीड, दे शुड रीड। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज राकेश को घर जाना चाहिए। So what is the answer of this question? Rakesh should, और जाने को कहेंगे go, and घर means home. Rakesh should go home. So ऐसे ही sentences आप बना सकते हैं। ये था आपका can और should का यूज, और sentences कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप sentences बनाइएगा, डेली एक वीडियो या 2 वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा सेंटेंस बनाने की। ओके, तो चलिएगा आप चलते हैं सेकंड चैप्टर पर।